Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जो हमारे पास है यूनिट वेक्टर। ये आज का हमारा टॉपिक होगा जो बहुत ही इजी, सिंपल और शॉर्ट भी है, और हम इसको और भी शॉर्ट बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम पहले यूनिट वेक्टर की डिफिनेशन को रीड करते हैं। यूनिट वेक्टर, द डायमेंशनल वेक्टर having magnitude 1 and u star represent the direction of vector is called unit vector. Students, डिफिनेशन में बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि वो डायमेंशनल वेक्टर, क्या वो डायमेंशनल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, और साथ साथ में वो इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर हम उस डायमेंशनल वेक्टर को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। यानी हमारे पास एक डायमेंशनल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, और साथ साथ में वो यूज होता है, इस्तेमाल होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्लियर? यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले हम इसको यहाँ पर देखते हैं। एक वेक्टर है, आप लोगों को वेक्टर के बारे में पता भी होगा, मालूम होगा। अगर आपको फिर भी इसकी समझ नहीं आ रही तो हमने इस पर तफसील से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको उसकी समझ नहीं है आ रही तो हम उस वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी साथ साथ से देख लें। अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, दो खसूसियात हो, दो कैरेक्टरिस्टिक हो। क्या है? फर्स्ट नंबर मैग्नीट्यूड, सेकंड नंबर डायरेक्शन। तो उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो अब हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए ये टर्म या ये चीज, इसका काम क्या है हमारे पास, इस चीज का काम हमारे पास क्या है, ये हमें इस वेक्टर क्वांटिटी की क्या डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये टर्म हमें क्या कर रहा है, इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। किस चीज, इस डिफिनेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन हम इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें ये शो कर रहा है डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन शो कर रहा है इस क्वांटिटी की, और ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। ये चीज, ये टर्म हमें शो कर रहा है डायरेक्शन इस वेक्टर क्वांटिटी की, इस वेक्टर क्वांटिटी की। तो हम इस चीज को, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन। ओके, क्लियर? फर्स्ट है हमारे पास एक फोर्स है। फोर्स क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी इसके पास साथ साथ है। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बाद इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब ये डायरेक्शन हमें क्या शो कर रहा है, इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हमें क्या शो कर रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। मैथमेटिक इसकी केस लिखते हैं, फोर्स हमारे पास क्या है, एफ, इसके ऊपर हम जब एरो बना देंगे तो इसको हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, वेक्टर क्वांटिटी की। अब मैग्नीट्यूड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को जब हम दो लाइन में इनक्लोज पे और ऊपर हम इस पर एरो बना देंगे, हमारे पास मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिकली। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, एफ। अब जब एफ पर हम के बना देंगे, हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ पर देखें, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद अ के ओवर इट।
ये यूनिट वेक्टर हम किस तरह जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर। एक जो भी हम लेटर लेते हैं उस लेटर के ऊपर हम जब हम कैप छोटा सा कैप बना देंगे उस लेटर के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, इस यूनिट वेक्टर की। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल हमारे पास क्या है, एफ है। जब हम इस एफ पर इस तरह छोटा सा केक बना देंगे तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है किस चीज की, इस फोर्स की। यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड है, एफ है, और इस एफ के ऊपर हमने क्या एक छोटा सा खेल बनाया हुआ है, तो इस ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है इस यूनिट वेक्टर की। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है इस फोर्स की, और ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है किस चीज की, इस फोर्स की। इस फोर्स का हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये हमारे पास एफ। ये एफ हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है इस फोर्स की, क्योंकि हमें शो कर रहा है डायरेक्शन इस फोर्स की, इस वेक्टर क्वांटिटी की। तो हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर है। अब इस हमारे पास एग्जाम्पल भी है, हमारे पास फर्ज करें ए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसके ऊपर हमने ए बनाया है क्योंकि हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हम इस ए के ऊपर छोटा सा के बना देंगे तो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर हमें ये जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है शो कर रहा है। तो हमारे पास सिंपल एग्जांपल थे इस यूनिट वेक्टर की। एक और क्वांटिटी हमारे पास है, वो क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर हमें हासिल होता है तब जब हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, तो वो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। कैसे, फर्ज कर हमने इस फोर्स को दोबारा एग्जांपल के तौर पर ले लिया। फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम सिंबॉलिकली इस तरह प्रेजेंट करते हैं। फोर्स का ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये हमारे पास फोर्स का यूनिट वेक्टर है। तो अब हम जब फोर्स यूनिट वेक्टर को मालूम करेंगे तो इस हम मैग्नीट्यूड को हम इस तरह यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, और ये इस वेक्टर का हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह हम क्या किसी भी वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास और भी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी एक क्या है, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, प्लस इसका हमारे पास क्या है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इस वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड को हम रिमूव करेंगे, हम एफ को इस वेक्टर पॉइंट को यहाँ पर लगा देंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, बी, और इस तरह हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह हमने ये यूनिट वेक्टर को निकाला, यहाँ से यहाँ हासिल किया। तो ये क्या है, हमारे पास वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो जब हम किसी भी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो ये हमारे पास एक और भी टॉपिक था, पॉइंट था स्टूडेंट्स। अब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास एक और सब टॉपिक है यूनिट वेक्टर का, तो हम इसको भी स्टडी करते हैं। In Cartesian coordinate system, the unit vector along x-axis is represented with I cap। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम किसी भी यूनिट और वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहे along x एक्सिस, क्या along x एक्सिस, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप। ये हमारे पास एक
एक यूनिट वेक्टर है, हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अलोंग एक्स एक्स को जाहिर करना चाहते हैं, तो हम इसको किस तरह आई कैप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और कहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? अलोंग एक्सिस। क्या पर? ये हमारे पास एक्सिस है, अलोंग एक्सिस हम एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको हम सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? आई कैप से। फर्ज करें हमारे पास क्या है? टू आई कैप, मतलब हमारे पास ये टू यूनिट है और इस तरह इसके साथ हमने आई कैप लगाया हुआ है, तो ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि टू यूनिट है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है? अलोंग एक्सिस। किस तरह है? इस तरफ। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हम किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक्स अलोंग एक्सिस, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। क्लियर? हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस के इसका डायरेक्शन होगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है, व्हाइल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द यूनिट वेक्टर along y-axis is represented by j kf। अब अगर हम कार्टेशियन सिस्टम के अंदर किसी भी यूनिट वेक्टर को along y-axis रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस सिंबल से? j kf। j लिखेंगे, उसके ऊपर हम केप बना देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे? हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर हम इस along y एक्सिस इस डायरेक्शन में हम इस पर किसी भी यूनिट वेक्टर को जाहिर करना चाहते हैं, तो इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? j कैप। इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? 4j, इसके ऊपर क्या है? कैप है, तो ये हमें क्या शो करेगा? ये हमें ये शो करेगा कि ये 4 यूनिट है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हमारे पास इसका डायरेक्शन होगा। ये पता हमें क्या कहाँ से पता है? यहाँ से, इसका इस जे से, क्योंकि जे जब आएगा तो इससे हमें ये जाहिर होगा कि इसका डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये 4j हमारे पास क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, तो इस यहाँ पर जब हमने j को जाहिर किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? along y एक्सिस के डायरेक्शन होगा। इसका हमारे पास सेकंड पॉइंट है। तीसरा हमारे पास थर्ड हमारे पास पॉइंट है, therefore in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम the unit vector along z axis is represented by kf। अब अगर हम कार्टेशियन सिस्टम के अंदर तीसरा जो हमारे पास एक्सिस है z एक्सिस, अगर हम z एक्सिस पर कोई किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे किस पर? kf लिखेंगे, उसके ऊपर हम केफ बना देंगे। हमारे पास क्या है? z एक्सिस है। z एक्सिस हमारे पास ये है। अगर हम इसके ऊपर किसी भी यूनिट वेक्टर को जाहिर करना चाहते हैं, तो उसका हम सिंबल क्या लिखेंगे? kf, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? along y एक्सिस, along z एक्सिस का डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? 5k, उसके ऊपर क्या है? कैफ है, तो ये हमें क्या शो करेगा? ये टर्म हमें क्या शो करेगा कि 5 यूनिट है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? along z एक्सिस है। ये हमें कहाँ से मालूम होता है? यहाँ से, क्योंकि हमारे पास k है और उसके ऊपर कैफ है, तो हमें क्या शो कर रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अलोंग z एक्सिस ही फ्लो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या थे? कुछ पॉइंट्स थे क्या यूनिट वेक्टर के। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको फिर भी कोई मसला है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे बआसानी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।